ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देते हुए आज मैं सितंबर माह के जो लोग जिनका जन्म हुआ है उनका जो महीना सितंबर का है, तारीख कोई सी भी हो सकती है, उसके हिसाब से मैंने एक जो श्रृंखला शुरू की है। अब इस बार सितंबर का नंबर आ गया है। सितंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि जो पिछले मैंने वीडियो बनाए हैं आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें, और उससे फिर आपको जो भी फीडबैक मिलता है मेरे को मेल करें। सितंबर का महीना वैसे तो देखा जाए तो अगर जनवरी से हिसाब लगा के देखा जाए तो 9 नंबर पे आता है, मतलब 9 जिसको कह सकते हैं। और अगर अंक के हिसाब से जोड़ के देखा जाए तो यह नंबर किसका है? मंगल का नंबर है। तो मंगल के बारे में आपको क्या बताना, मतलब आप तो काफ़ी कुछ समझदार हो गए हैं। मंगल के हिसाब से देखें तो ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तेजस्वी स्वभाव के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और अगर इसको 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि 1 से लेके 22 तक का जो समय होता है उस दूसरी तरह का उसके ऊपर ग्रह का प्रभाव होता है, और फिर 23 से लेके 30 तक का। तो अगर 1 से लेके 22 तक का अगर सितंबर का जन्म हुआ है आपका, तो आपके वर्गों का मतलब बुध का आपके ऊपर प्रभाव होगा। वर्गो कन्या, कन्या जिसको कहते हैं, और बुध उसके स्वामी है। और फिर 23 से लेके 30 तक का जो है अगर देखें तो उस पर लिब्रा का मतलब तुला का। तो इस तरह से इनके ऊपर 3 ग्रह के प्रभाव होगा, एक तो मंगल का, बुध का और शुक्र का। तो अगर इन सब चीज़ों को ग्रह को मिला के देखें तो आपके जीवन को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आप किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी हैं। सबसे पहले ये है कि ये बहुत ऊर्जावान होते हैं, और तेज इनका मतलब चेहरे पे एक विशेष तेज दिखाई देता है। बुद्धिमान होते हैं, अपनी अंतरात्मा को सुनने वाले होते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ उदार प्रकृति के भी होते हैं, और वास्तविक दुनिया में ये मतलब ज़्यादा रहते हैं। ख्वाबीपुरा उनके स्वभाव में नहीं देखी जाती है। सच्चाई को ये आसानी से मतलब स्वीकार कर लेते हैं, और सच्चाई पसंद भी होते हैं। प्योर हार्टेड भी होते हैं, और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है? बहुत प्रभावी होती है। मतलब अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ इनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बोलने की स्टाइल जो जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी होती है। और बुध का, मंगल का और शुक्र का इनके ऊपर जो प्रभाव होता है, इसलिए इनकी जो मतलब किसी की दबाव में आके कभी ये गलत काम नहीं करते हैं, और चापलूसी भी किसी की नहीं करते हैं। और इनका जो एक लोकप्रियता है या जो मिलनसार स्वभाव है, बहुत दूर-दूर तक आपको इनको ऊँचाइयों तक पहुँचाता है। मेहनती भी बहुत होते हैं। विपरीत परिस्थितियों से में आसानी से ये कोई सूझबूझ से अपने बाहर निकाल लेते हैं स्वयं को। बुद्ध से प्रभावित होने के कारण ये फुल ऑफ एनर्जी, और इनकी जो कार्य होते हैं वो बहुत परफेक्शन के संग काम करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। दयालु प्रकृति के होने के साथ-साथ मंगल का नंबर है तो थोड़ा-सा इन्हें झगड़ेलू, थोड़ा-सा जुझारू स्वभाव के भी कहा जाता है। अपने सीक्रेट जो है किसी से आसानी से ये शेयर नहीं करते हैं, रिवील नहीं करते हैं। जो भी है पहले स्वयं देखते हैं, उसके बाद फिर अगर उनको ठीक लगता है तब किसी को ये बताना उचित समझते हैं, अन्यथा अपने तक इसको सीमित रहते हैं। और नई-नई चीज़ें इनको सीखना इनकी स्वभाव में है। हर एक नई चीज़ का इनका एक उद्देश्य हो जाता है, उसको पूरा करके ही मानते हैं। और इसीलिए ये ऐसा भी माना जाता है कि हठी स्वभाव के होते हैं। जिस बात की हट मतलब लगा के बैठते हैं, उस काम को अंजाम तक पहुँचाना इनके स्वभाव में है। किसी भी काम को बीच में छोड़ना ये पसंद नहीं करते हैं, और अपने हठी स्वभाव के कारण कभी-कभी ये परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। और कभी-कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि इससे निकलने के लिए इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहुत प्रभावी होता है। लगभग ऐज के हिसाब से देखें तो 35 की ऐज के बाद ये ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं। इनके लिए मतलब शुरुआत का जो समय है काफ़ी संघर्षमय होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से ये बाहर निकलने से, अपनी सूझबूझ से बाहर निकल लेते हैं। इनका जो और चीज़ों में अगर देखें, जैसे ये अपने मित्र जो हैं वो मतलब बहुत चुन के बनाते हैं। मतलब आसानी से किसी को अपना मित्र नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर किसी को मित्र चुन लेते हैं, बना लेते हैं तो उसको दिल से स्वीकार करते हैं, और जीवन भर उनके साथ ईमानदार रहते हैं। इसलिए अच्छे मित्र भी ये कहे जा सकते हैं। किसी की आलोचना मतलब करना इन्हें अच्छा आता है, यानी अच्छे
आलोचक होते हैं, लेकिन स्वयं की ये अगर बुराई वाली बात है या आलोचना सुनने वाली बात है तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी किसी और आदमी की प्रशंसा भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, जब तक उसको पूरा अंदर तक मतलब नहीं समझ लेते हैं तब तक ये किसी की प्रशंसा भी नहीं करते हैं। मतलब डीपली एनालिसिस करने के बाद ये किसी को स्वीकारते हैं, और फिर अगर वो स्वीकारते भी हैं तो उसको फिर ये जीवन भर मतलब उसको भूलते नहीं हैं। थोड़ा-सा कभी-कभी ये डिप्लोमेट नेचर के दिखाई देते हैं, किसी-किसी बार से। अगर ये राजनीति में आते हैं, तब इन्हें थोड़ा-सा इनको डिप्लोमेटिक होता देखा गया है। तो एक तरह से बुद्धि, ऊर्जा और शौकीन मिजाज 3 चीज़ों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण है ये सितंबर का जिसका जन्म हुआ है, और दिमाग इनका ज़्यादा काम करता है, दिल से ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर दिमाग का मतलब जैसे बुध है, बुद्धि का है, मंगल है, एनर्जी का है, शुक्र है, वो थोड़ा शौक मिजाज, इसलिए यहाँ पर दिल से ज़्यादा दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं ये। इसलिए कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये मतलब अपना काम निकालने के लिए डिप्लोमेट पर्सन मतलब का नेचर बनना पड़ता है, या डिप्लोमेटिक पॉलिसी का मतलब उपयोग करते हैं। और अगर आप राजनीति में हैं तो फिर आप उससे बच ही नहीं सकते हो। और और ऐसा भी देखा गया है कि ये कभी किसी का अहित कर देते हैं और उसके बाद उसको गिल्ट भी महसूस नहीं करते हैं। इन्हें मालूम होता है, अंदर से इनकी आत्मा इन्हें कहती है, क्योंकि अंतरात्मा की ये सुनते हैं कि इनने किसी के संग अहित कर दिया है, इनके कारण किसी का बुरा हो गया है, लेकिन इन्हें कभी गिल्ट नहीं होता उस बात को लेके। इसलिए एक इनका ये नेगेटिव पॉइंट है। और अपनी बातों पे इतने मग्न हो जाते हैं, इतने हठी होके इतने आगे तक पहुँच जाते हैं कि ये फिर किसी की नहीं सुनते हैं, और भावना में बह के तो ये कोई कार्य करते ही नहीं है। एक विशेष बात ये है, जैसे मैंने बताया कि इनके ऊपर चंद्रमा का बहुत कम प्रभाव होता है। वैसे तो सभी पे थोड़ा-थोड़ा रहता है, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा-सा कम रहता है। भावना में आकर किसी मतलब किसी का निर्णय ले लेना या किसी पे क्रोध कर देना, ये सब इनके स्वभाव में नहीं देखा गया है, क्योंकि पूरा इनका दिमाग से काम चलता है। ये तो इनकी खूबियाँ हो गई। फिज़िकल जहाँ तक है इनका बहुत अच्छा फिज़िकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, चेहरा बहुत अच्छा होता है, आकर्षक होता है, वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा होता है, और ये अपने पर्सनैलिटी को भी स्वयं उसको बनाने में विश्वास रखते हैं। जैसे कि फ़िटनेस प्रेमी होते हैं ये, मतलब अपना समय मतलब दिनचर्या जो है बहुत अच्छी रखते हैं। खाने से लेके सोने तक की और पहनने तक की। अगर ड्रेसअप होते हैं तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। अगर निर्णय लेते हैं तो बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। अगर सोने का, खाने का, हर चीज़ का इनका बड़ा अच्छा रूटीन रहता है। इसलिए इनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी रहती है, किसी काम को करते-करते ये आसानी से थकते नहीं हैं, और एनर्जी के साथ-साथ इनके जो मतलब जो उनके आस-पास जो रहने वाले लोग हैं, इनके कभी-कभी इनके विरोधी बन जाते हैं। हठी स्वभाव के कारण ये अपने चापलूसों को अपने से दूर रखते हैं। ये इनके लिए बहुत कहना चाहिए अनोखी अनोखी बात है। लोग ज़्यादातर चापलूसी पसंद करते हैं, लेकिन ये चापलूसी पसंद नहीं करते, ना करते भी नहीं है चापलूसी किसी की। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो मन में आया बोल दिया और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। ये इनकी खूबियाँ हैं। अब जहाँ तक और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें कि कौन से कार्य क्षेत्र इनके लिए सूटेबल होंगे। केवल सच्चाई पसंद होने के कारण इनको कभी-कभी अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ ये इन्वॉल्व हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे व्यापार है, क्योंकि बुध व्यापार के लिए भी देखे जाते हैं। कभी-कभी ये परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर ये सही से चुनाव करते हैं, जैसे वाणी से जुड़े हुए कोई कार्य, शिक्षा से जुड़े हुए, संपत्ति के मामले होते हैं, और टीचर जैसे अगर शिक्षा में है, टीचर है, प्रोफेसर हैं, और आर्मी में अगर जैसे मंगल का है ये ग्रह, तो मंगल का है ये नंबर, ये महीना, तो अगर आर्मी में या डॉक्टर है तो सर्जन भी बहुत अच्छे बनते हैं, और पॉलिटिशियन तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे सिंगर है, क्योंकि वाणी से संबंध होता है उसका, टेक्निकल फील्ड है, अच्छे कलाकार होते हैं, और अपना जो है वो मतलब इनका जो पाँव होते हैं वो धरातल पे होते हैं। जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि ये इमेजिनरी नहीं होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल के साथ-साथ धरातल पे चलने वाले लोग होते हैं।
और स्वयं जो है वो अपना निर्णय लेते हैं, किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, किसी से अपनी बात आसानी से शेयर भी नहीं करते हैं। स्वतंत्र विचारों के लोग देखे जाते हैं जो सितंबर में इनका जन्म हुआ है, और इसलिए इन्हें थोड़ा-सा औरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ-साथ इनकी अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो इनकी हेल्थ इनको कहाँ तक इनका साथ देती है। फिटनेस इनके लिए बहुत बड़ी एक कहना चाहिए हॉबी कह सकते हैं, या इनकी ये कमज़ोरी कह सकते हैं। फिटनेस इनके लिए बहुत मायने रखती है, हर काम को बड़े लगन से करते हैं। उसके बावजूद भी इनको थोड़ी-सी चोट, इनकी दुर्घटनाएँ इनके पीछे रहती है। मंगल का जो होता है ना, तो ये इसलिए अग्नि से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जीवन में इनके चेहरे पे भी कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि सर्जरी का या किसी चीज़ का निशान हो सकता है। डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, एक ये अच्छी बात है। अगर ये बीमार पड़ते भी हैं तो अपने जल्दी मेंटेन करके और फिट होके अपने काम में लग जाते हैं। मंगल प्रधान जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए आसानी से छोटी-मोटी बीमारी तो इनको परेशान कर ही नहीं सकती हैं। फिर भी अग्नि जैसी चीज़ों से इन्हें थोड़ा-सा खतरा रहता है, और जो तेज़ धारदार चीज़ें हैं उनसे भी इनको परेशानी हो सकती है। उनसे इन्हें दूर रहना चाहिए। खाने-पीने का अगर ये ध्यान रखते हैं तो इनकी हेल्थ इनके साथ हमेशा रहती है, और उनको ऊँचाइयों तक पहुँचाने में हेल्थ का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इनके जीवन में। कुछ इनकी विशेष बातें और बता देते हैं, जैसे अगर वैवाहिक संबंध के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर क्या है कि ये इनके मतलब जो होते हैं इनके ऊपर मंगल का, बुध का, शुक्र का बहुत प्रभाव होता है। तो अपने जीवन साथी को में ये सब खूबियाँ ढूँढते हैं। इसलिए इस खूबी को ढूँढते-ढूँढते या तो ये काफ़ी लेट हो जाते हैं ये, या फिर कभी-कभी ये अविवाहित भी रह जाते हैं। अगर विवाह इनका जो लाइफ़ पार्टनर है वो ऐसे मतलब नंबर का हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे महीना जैसे कि बुध के महीने होते हैं, शुक्र के महीने होते हैं, या शनि के नंबर जो होते हैं, मतलब महीने के हिसाब से मैं बता रही हूँ ये, कि अगर इनके लॉर्ड होते हैं तो इनसे इनकी पटरी बैठ जाती है। तो अपना अगर ये उनसे अच्छी पटरी बैठी है तो उनको शादी करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, विशेष चुनाव करना चाहिए। इनसे क्या है, इनका जीवन अच्छा रहेगा और सुखद रहेगा, और उससे अपनी बात भी ये शेयर कर पाएँगे। क्योंकि इनके ऊपर चंद्रमा का कहीं दूर-दूर तक प्रभाव नहीं होता है, इसलिए अगर विवेकपूर्ण या बुद्धिमान जीवन साथी इनको मिल जाए इन्हीं की तरह का, तो वो उसमें अपने वैवाहिक जीवन में ये कैसे रहते हैं, ईमानदार भी रहते हैं। नहीं तो फिर ये उससे अलग हो जाते हैं, कम से कम मानसिक रूप से तो हो ही जाते हैं। फिज़िकली इनको मतलब थोड़ा-सा रहता है आकर्षण, क्योंकि शुक्र इनके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन कई कई बार ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर बुद्धि ज़्यादा हावी हो जाती है, इसलिए जीवन साथी से भी मनमुटाव उनके बीच-बीच में होते रहते हैं। संतान के लिए भी यही बात लागू होती है, अगर संतान इनके हिसाब से नहीं चलती है, तो उनसे भी इनकी खटपट होती रहती है, इसलिए संतान का भी इनका सुख उतना प्राप्त नहीं होता है जितना कि और नंबर को होता है। और ये इनके लिए देखा गया है कि अगर 3 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर से अगर ये इनके लिए ये अप्लाई करते हैं या चुनते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह जॉब हो, मतलब अप्लाई करते समय, या कोई भी नंबर, जैसे गाड़ी का नंबर लेते हैं, घर का नंबर लेते हैं, तो ये नंबर इनके लिए 3, 5, 9 काफ़ी लकी साबित होते हैं। जहाँ तक है दिन वाली बात है कि इनके लिए दिन होते हैं संडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे इनके लिए काफ़ी लकी साबित होते हैं। इस दिन ये अगर काम करते हैं तो इनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जहाँ तक है रंगों वाली बात है कि इनके लिए कौन-कौन से रंग सबसे ज़्यादा होंगे, ये ग्रीन कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं, लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल ये कर सकते हैं, काले रंग से इन्हें दूर रहना चाहिए, और धारदार चीज़ें का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, इनके लिए ये हिदायत दी जाती है। और एक इनके अंदर आप कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहिए, क्योंकि हर एक में होते हैं और इनमें भी हैं। नेगेटिव में क्या है कि ये इनका हमेशा जुड़ाव सीधा-सीधा किससे होता है? ब्रेन से होता है, दिमाग से होता है। तो थोड़ा कभी-कभी इनको दिल की भी सुन लेना चाहिए, और उस दिल की सुनने के लिए इन्हें अपने किसी शुभचिंतक, जैसे इनके घर की अगर इनके साथ रहने वाली इनकी माँ हैं, या इनकी पत्नी है, या बहन है, इन सब की सलाह इन्हें कभी-कभी ज़रूरत पड़े तो ले लेना चाहिए। इसमें और शायद ये लेते भी होंगे,
मतलब सबकी नहीं सुनते होंगे, लेकिन कुछ खास लोगों की ही सुनते होंगे। विशेष तौर से इनकी घर की जो महिलाएं हैं, उनसे इनकी अच्छी मतलब सलाह इन्हें मिल सकती है। और अगर नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से इन्हें कुछ परेशानी भी सामना करनी पड़ती है, और इसलिए बीच बीच में कभी इनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी ये इसकी वजह से क्रोधी भी हो जाते हैं। इसलिए इनको ये विशेष सलाह दी जाती है कि अपने संग में रहने वाली जो इनकी वेल विशर हैं, उनसे इनको बीच बीच में सलाह लेनी चाहिए। अपनी एनर्जी का सही उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, क्योंकि ये इनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी रहती है, तो ये बिना काम में किसी के बीच में अगर आप ये बोलेंगे तो इससे इनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मंगल जैसे कहा जाता है, मंगल कराए दंगल। इसलिए किसी से भी अगर सलाह की जरूरत हो तभी किसी को सलाह देना चाहिए। वैसे तो ये बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, एनिमल लवर भी होते हैं। और इनको एक और इनके अंदर विशेष बात देखी जाती है, इनकी इच्छा शक्ति होती है, बहुत प्रबल होती है। और आसानी से ये किसी पे विश्वास नहीं करते, और प्रेम में आसानी से ये किसी को ना तो दूसरे के प्रेम को समझ पाते हैं, ना अपने प्रेम को आसानी से बता पाते हैं। और एक इनके अंदर एक सबसे ज़्यादा एक प्रबल बात होती है कि इनका अगर मतलब किसी तरह से किसी को इनके संग किसी ने बुरा कर दिया है, उसे आसानी से माफ़ नहीं करते, उसे जीवन भर याद रखते हैं, और मौका देखते हैं उसका फिर उनको रिवेंज भी देते हैं। उनकी और बहुत सारी विशेषताएँ हैं, जैसे इन्हें अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा मतलब अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करना, ये इनकी एक कमज़ोरी कह सकते हैं या खूबी कह सकते हैं। और कभी-कभी इस पे ये खर्च भी कर देते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसलिए इनके पास जो है वो पैसे की भी कभी-कभी क्राइसिस हो सकती है। अगर व्यापारी हैं, तो व्यापार में भी इनका ये देखा गया है कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके और उसमें इन मतलब लगा देते हैं, और फिर कभी-कभी इनको व्यापार में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब शत्रुओं को आसानी से ये माफ़ नहीं करते हैं, और अपनी उम्र से हमेशा तरोताज़ा दिखते हैं। जितनी उम्र है उससे हमेशा ये फुल ऑफ एनर्जी है, तो तरोताज़ा दिखेंगी। खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, अपना एक्सरसाइज़ करते हैं, फिटनेस मतलब इनका एक खूबी है। फिटनेस इनके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए अपनी उम्र से हमेशा ये तरोताज़ा दिखते हैं। अब इनके लिए और कुछ बातें हैं, जैसे अगर उपासना करना चाहते हैं ये, तो इनको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, गणेश जी की उपासना भी इनके लिए सर्वोपरि होगी। और इसके अतिरिक्त एक और एनिमल सेंटर में जाके इन्हें समय-समय से दान करना चाहिए, और सेवा भाव समय-समय से जाके जहाँ पर ऐसे लोग हैं, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ सेवा भाव इनके लिए वैसे मायने रखता है, और वहाँ समय से जा जा के सेवा भी करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। और अल्कोहल से और नॉन वेजिटेरियन से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें, अन्यथा क्या है इनको परेशानी हो सकती है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए किसी से भी बोलते समय थोड़ा-सा ध्यान रखें कि किसी को हर्ट ना करें। ये बात वैसे ज़्यादातर लोगों में होती है, लेकिन इनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि बुद्ध है, बुद्ध क्या है, वाणी से जुड़ के देखते हैं उसको, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी से भी कुछ भी बोल दिया, उसके बाद फिर नहीं सोचा। आर्थिक स्थिति वैसे इनकी बहुत खराब नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी एक्स्ट्रा मतलब जो एक्सपेंडिचर से इनको परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत अच्छा अपना नाम कमाते हैं, दूर-दूर तक अपना मतलब अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएँ मैंने बताई हैं। अब मैं सबसे लास्ट में बताती हूँ कि कौन-कौन से लोग हैं जिनके बहुत फ़ेमस हैं और आप उनको बहुत एप्रिशिएट करेंगे, मतलब कौन-कौन से हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सितंबर का जन्म है। पंकज त्रिपाठी जो है एक आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे अभिनय के क्षेत्र में उनकी कितनी अच्छी पकड़ है, सब जानते हैं। विवेक ओबेरॉय, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, और इसके अलावा लता मंगेशकर भी इसी नंबर की थी, और बहुत से हैं। तो इन सब बातों को अगर ये जो मैंने बताया उनकी खूबियाँ हैं, और कुछ इनकी कमज़ोरियाँ हैं जो हर एक लोगों में होती हैं। अगर थोड़ा-सा उसको कंट्रोल कर लें तो इनके इनके मुकाबले का कोई भी आदमी जो है इनकी ऊँचाई तक इनको नहीं पहुँच सकता है। तो आप मेरे को पढ़ के और जो मेरा जो वीडियो देख के मुझे एक बार ज़रूर मेल करें, अगर ये जो मैंने बताई आपके ऊपर कितनी लागू होती हैं। नमस्ते और धन्यवाद।